आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, हमने पिछले 10 वर्षों में पीएम को जनता के बीच नहीं देखा है। इंदिरा जी यहाँ पैदल आती थी, वो बस अपने वाहन से जनता की ओर हाथ हिलाते हैं और कभी मंच से नीचे नहीं उतरते हैं। अगर वो जनता की मन की बात नहीं सुनते हैं, केवल अपनी मन की बात कहते हैं, तो उन्हें जनता की समस्याओं के बारे में कैसे पता चलेगा। पीएम कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी की पूरी राजनीति इसी पर आधारित है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो मेरे बड़े भाई हैं, वो 4000 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं ताकि आपके बीच वो आ पाए, जनता की समस्याएं सुन पाए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, उसके बाद 4000 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई यात्रा की, सिर्फ जनता की बातों को सुनने के लिए कि जनता की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनको हल हम कैसे करें। आज देश में जो प्रधानमंत्री हैं, 10 सालों में एक बार दिखा दीजिए उनको जनता के बीच। ना किसी के गांव जाते हैं, ना किसी के खेत में जाते हैं, कहीं नहीं मिलते जहां जनता है। उनको दूर से जनता देखती है, टीवी पे आते हैं साफ सुथरे चमके हुए, लेकिन जनता के बीच में कभी नहीं आते। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी में किसी गांव में गए हों, किसी एक घर में गए हों, तो आपको पता चले कि हाँ, कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में तो जा रहे हैं। यहाँ तो इंदिरा जी आती थी, पैदल आती थी आपके गांव में, आपके बुजुर्ग बताएंगे आपको। मैं गांव-गांव जाती हूँ, दूर से दूर दराज गांव में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, कहते कि आपकी दादी जी आई थी। मैं खुद चौंक जाती हूँ कि उस जमाने में सड़कें भी नहीं होती थी, कैसे पहुंच जाती थी दादी। आज के प्रधानमंत्री हम मंच से उतरकर आपको नमस्ते नहीं करेंगे, ऊपर से ही दिखेंगे। अपने ही संसदीय क्षेत्र में गाड़ी में यूं जा रहे हैं, यहाँ पे एक पुलिस वाले, वहां पे पुलिस वाले, और जनता इतनी दूर है और दूर दूर से यूं हाथ हिला रहे हैं। अरे उनको कौन बताएगा कि जनता की क्या समस्या है। नेता आपके बीच में किस लिए आता है? सबसे पहले तो उसका कर्तव्य है, वो आपका सेवक है। चाहे कितना भी अहंकारी हो, अंत में आपके पास आना है ना वोट के लिए। लोकतंत्र ने उनको, नेताओं को आपका सेवक बना रखा है। गलतफहमी में मत रहिए, भगवान मत बनाइए नेताओं को। भगवान को पूजिए, नेता को जवाबदेह बनाइए। नेता को सवाल उठाकर दीजिए, बोलिए कि भाई यहाँ पे हमारा विकास का काम क्यों नहीं हुआ है। ये आपका कर्तव्य है, नेता का कर्तव्य है आपके बीच आए। दूसरी वजह क्या है कि आपके बीच आएगा नहीं तो कैसे समझेगा, वो तो अपने महल में रह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, है ना। 10 सालों से तो प्रधानमंत्री रहे हैं, अपने महल में रहते हैं, जहां जाते हैं पुलिस वाले ये सब। तो अगर जनता के बीच आएंगे नहीं, अपनी मन की बात सुनाएंगे, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि किसान पिस रहा है, आत्महत्या कर रहा है 50,000 रुपए के लिए, कि बहनें दुकान जा रही हैं, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, घर खाली हाथ आ रही हैं, कि नौजवान पढ़ रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमएससी कर रहा है, रोजगार का नामो निशान नहीं है। कैसे जानेंगे? इतना डर भय वैसे भी है। उनके सलाहकार तो उनको सच्चाई बताते नहीं हैं, और आज पता चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद मंच पर आके बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। महीनों से आपको एक बात कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा, टीवी पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहिए, आपकी भैंस चुरा देंगे, आपके गहने ले जाएंगे, ये कह रहे हैं। अब अचानक कहते हैं मैंने तो नहीं कहा। कल इन्होंने कहा कि मैंने तो हिंदू मुसलमान की बात कभी की ही नहीं। अरे आपकी तो पूरी राजनीति इस पर आधारित है। आपने तो सालों से यही बात की है, आज आप कह रहे हैं कि मैंने कभी ये बात की ही नहीं। तो हम लोग खुद चौंक रहे हैं।
हम सोच रहे कि भाई कल तो आप कह रहे थे। अब सुनिए, और हास्य बात क्या है, ये इन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमने तो कभी मुसलमान हिंदू कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसी बात कहूं तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं होऊंगा। खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। अब सुनिए, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन महाराष्ट्र जाते हैं और वहीं हिंदू मुस्लिम की बात फिर से शुरू। तो जो कल कहा उसका खंडन आज किया, और जो आज कहा उसका खंडन फिर से कर लिया। ये है आपके प्रधानमंत्री। और एक थी वो इंदिरा जी, वो राजीव जी, वो मनमोहन सिंह जी, कहते थे हम आपकी सड़क बनाएंगे, सड़क बन जाती थी। रायबरेली से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।